प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 सितंबर बुधवार। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 5 से 9 तक। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे अवश्य भोजन मात्र प्रदान कर। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे अवश्य भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 30 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। बाइबल में हम प्रभु को सत्य प्रतिज्ञ प्रभु कहते हैं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, यानी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इस्यास अध्याय 55 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से शब्द निकलकर
बिना अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटता है। तो प्रभु ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा बनी रहने वाली है, पूर्ण होने वाली है। बाइबल को हम ईश्वर की आज्ञाओं का ग्रंथ कह सकते हैं और ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ भी कह सकते हैं। बाइबल में ईश्वर ने कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। जब हम उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने लगते हैं तो वे प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण हो जाती हैं। प्रभु का एक एक वचन जो बाइबल में दिया गया है, जब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, वे वचन हमारे जीवन में पूर्ण होते हैं। एक एक वचन। मैं आपको इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दे सकता था, लेकिन समय का अभाव है। मैंने स्वयं महसूस किया है, अनुभव किया है, जब मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, प्रभु ने उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य किया, लोगों के जीवन में कार्य किया। एक छोटा सा उदाहरण दे। बहुत सारे लोगों ने हमें ये संदेश दिया है कि जब उन्होंने इस वचन को बार बार दोहराया कि यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उनको रोगों से मुक्ति मिली है। यानी प्रभु का एक एक वचन, एक एक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है, वे मिटने वाली नहीं है। दूसरी बात आज हमें पढ़ने को मिली, वो बात है एक सुंदर सी प्रार्थना। सूक्ति ग्रंथ का लेखक प्रार्थना करता है, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। 2 प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना वो कहता है, मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझसे कपट, छल और झूठ को दूर कर दे। मुझे कभी भी कपटी जीवन जीने ना दे, छल की जिंदगी जीने ना दे। मुझे कभी भी झूठ बोलने ना दे, झूठ का जीवन जीने ना दे। और दूसरी बात, मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। आगे वो लिखता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, प्रभु मुझे ज्यादा अमीर नहीं बनाना, इतना ज्यादा अमीरी मुझे ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। और वास्तव में आज संसार में ये हो रहा है। जैसे जैसे हमारे जीवन में धन आने लगता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, तो हम धीरे धीरे ईश्वर को अपने जीवन से दूर हटा देते हैं। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में लिखते हैं, रे कपटी लोगों, क्या तुम्हें नहीं मालूम संसार से प्रेम का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार से प्रेम करना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जब सांसारिकता हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, जब धन संपत्ति और उससे जुड़ी हुई बातें हमारे जीवन में आने लगती हैं, तो धीरे धीरे हम ईश्वर को दूर करने लगते हैं। लेखक कहता है कि मुझे ऐसी अमीरी नहीं देना कि मैं तुझे भूल जाऊं और पूछूं कि ईश्वर कौन है, प्रभु कौन है। आगे वो कहता है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं। मुझे ऐसा भी नहीं होने देना कि मुझे ऐसी गरीबी नहीं देना कि मुझे मजबूरन चोरी करना पड़े और इस प्रकार तेरा नाम कलंकित कर दूं। मुझे ज्यादा अमीरी नहीं देना, ज्यादा गरीबी नहीं देना।
मैं सच कहूं मेरे विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, जब आप प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तो आपके जीवन में वही होगा जो जक्केउस के जीवन में हुआ था। जक्केउस धनी इंसान था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन और उसके अंदर धन कमाने का मोह था, जिसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को ठगा भी था। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आए तो उसने आधी संपत्ति गरीबों को दे दिया, और जिनको ठगा है उनको चौगुना लौटाने के लिए प्रतिज्ञा करता है, यानी उसकी संपत्ति घट जाती है। आज सूक्ति ग्रंथ का लेखक यही बात कहता है कि मुझे उतना ही धन दीजिए ताकि तेरे लिए मेरे जीवन में स्थान हो, तुझे मैं ना भूल जाऊं, और उतनी ही गरीबी दीजिए कि मैं चोरी ना करूं, मैं तेरे नाम को कलंकित ना करूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मैं सोचता हूं कि हमें भी इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे उतनी ही संपत्ति दीजिए कि मैं तेरे लिए अपने जीवन में स्थान दूं, और उतनी ही गरीबी दीजिए कि मैं तेरा नाम कलंकित ना करूं। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। बाइबल में एक अनोखी बात हमें देखने को मिलती है। वो बात यह है कि ईश्वर अपने कार्य में सहयोग देने के लिए मनुष्यों को बुलाता है। बुलाहट। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, योशुआ को बुलाया, नबियों को बुलाया, और प्रभु यीशु ने भी शिष्यों को बुलाया। आज भी प्रभु लोगों को बुलाते हैं ताकि उनके राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सके। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, सुसमाचार में आज आपने सुना, और उन्हें वो सामर्थ्य प्रदान किया ताकि वे ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें और चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को सामर्थ्य तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। तो प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए कार्य किया, और प्रभु ने यह कार्य अपने शिष्यों को भी दिया, सौंप दिया। उनकी मृत्यु से पहले ही उनको इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। उनको बार बार गांव-गांव भेजते थे। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को गांव में भेजा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर मत जाओ। अगर बहुत ज्यादा सामान लेके जाओगे तो लोग सामान देखेंगे, सुसमाचार दब जाएगा। और वास्तव में आज कलीसियाओं में और कलीसिया में यही हो रहा है। सुसमाचार के प्रचारक और प्रसारक को सुसमाचार से लदा हुआ होना चाहिए, ना कि दुनियावी सामान से। अगर दुनियावी सामान से लदा हुआ होगा तो लोग सामान देखेंगे, ना कि सुसमाचार देखेंगे। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ये समझा रहे हैं,
प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सुसमाचार के प्रसारक को, प्रचारक को सुसमाचार से लदा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। क्या तात्पर्य है? सबसे पहले जिस घर में तुम ठहरने के लिए जा रहे हो, उस घर को ही प्रभु का सानिध्य बनाओ। तुम्हारी उपस्थिति के द्वारा उस जगह को पवित्र करो। साथ ही साथ तुम मेहमान बनकर घर पर घर बदलना नहीं। आज भी हमें देखने को मिलता है, किसी भी घर पे आप जाएंगे तो आप मेहमान बन जाते हैं और आपकी खातिरदारी होती है, आपका सेवा शुश्रूषा होती है। प्रभु कहते हैं कि तुम उसके लिए नहीं जा रहे हो, तुम मेहमान बनने नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हो। इसीलिए जहां तुम ठहरोगे वहीं रहोगे, वहां से लोगों के पास चले जाना। तीसरी बात, प्रभु कहते हैं यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। अगर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो इस कारण तुम्हें क्रोधित होना नहीं चाहिए, विद्रोही नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्रतापूर्वक उस जगह से चले जाना। हाँ, उनको चेतावनी देने के लिए अपने चप्पल के, अपने जूतों के धूल को झाड़ देना, ये बताने के लिए कि हमने आपके यहां से कुछ नहीं लिया है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु के आदेशों का पालन किया और चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु ने हर विश्वासी को, हर मसीही को भी इसी के लिए बुलाया है। हर मसीही और हर विश्वासी का कर्तव्य है यीशु के सुसमाचार का साक्षी बनना। अपने जीवन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने भले कार्यों के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करने और सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है और नियुक्त भी किया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 कि प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि हम सुसमाचार के साक्षी बने। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जैसा कि प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया, हम भी सुसमाचार से लद जाएं। जब ईश्वर ने नबी एजेकियल को नबी बनाना चाहा तो एजेकियल से कहा कि सामने जो पुस्तक रखी हुई है उसको खाओ और अपना पेट भर लो। जब तक हम सुसमाचार से नहीं भरेंगे तब तक सुसमाचार हमारे अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, ना ही वाणी के द्वारा, ना ही हमारे हाव भाव के द्वारा, ना ही हमारे कार्यों के द्वारा। हम सुसमाचार से लद जाएं, सुसमाचार हमें आनंदित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, जो संदेश हमें प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे शिष्य बनने की कृपा दीजिए, तेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए कृपा दीजिए। चाहे हम विवाहित हों, पारिवारिक हों या हमने संन्यास लिया हो, हर स्थान पर जहाँ कहीं भी हम हों, जिस स्थिति में हम हों, इस सत्य को जानने और उसके अनुसार जीने के लिए कृपा दीजिए कि हम तेरे साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।